हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग टेक्निकल्स। अब ये किसी फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट थी कि मैं हिंदी में वीडियो अपलोड करूं, तो इसीलिए मैं हिंदी में वीडियो अपलोड कर रहा हूं। और बहुत बार ये हुआ है कि किसी ने बोला इंग्लिश में करो, किसी ने बोला हिंदी में करो, तो मैं बोला चलो ठीक है, एक वीडियो तो हिंदी में बनता है। एंड मतलब अगर ज़्यादा रिक्वेस्ट आएंगी तो डेफिनेटली मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके वीडियोस बनाऊंगा, ताकि जो भी मेरा लर्निंग वीडियोस है आप सब तक पहुंच सके। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक सीक्रेट मेथड, जो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में ऑलरेडी लाइव सेशन में डिस्कस कर चुका था। तो उसको मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ इन अ शॉर्ट वीडियो कि आपको पता चल सके कि हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे मार्क कर सकते हैं और कैसे कोई स्विंग को मार्क कर सकते हैं। तो इसमें एक सिंपल सा मेथड है जहाँ पे आपको, अब जैसे कोई भी एक अप ट्रेंड हो या जो कोई भी एक डाउन ट्रेंड हो, राइट, तो वहाँ पे आपको फाइंड करना है दो रेड कैंडल्स और दो ग्रीन कैंडल्स। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एक अप ट्रेंड मिल रहा है, तो ये अच्छा खासा एक अप ट्रेंड है, राइट। तो इस अप ट्रेंड में अगर मुझे दो रेड कैंडल्स मिल जाएंगे कहीं पे, तो उस लेवल को मैं मार्क करूंगा एज अ रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, इस लेवल को मैंने मार्क किया है एज अ रेजिस्टेंस लेवल। और मुझे इन अ डाउन ट्रेंड, इस डाउन ट्रेंड में अगर मुझे कोई दो ग्रीन कैंडल्स मिलते हैं तो वो बनते हैं मेरे सपोर्ट लेवल्स। ठीक है, तो इसको मैं सपोर्ट लेवल्स की तरह मार्क करूंगा। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या करेंगे जिस दिन, अब जैसे ये पहले दिन का ट्रेड है, ठीक है, और दूसरे दिन के लिए हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि यहाँ पे कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहे हैं, राइट। तो अगर इस दिन के पहले दिन चले जाओ और वहाँ पे आप अगर देखोगे तो एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड हो रहा था, ठीक है, और वहाँ पे हम लोगों को एक सपोर्ट लेवल मिल गया था जहाँ पे ये दो ग्रीन कैंडल बने थे। ठीक है, और इस अप ट्रेंड के बारे में, अब ये छोटा सा एक अप ट्रेंड बना था, राइट, और ये अप ट्रेंड के बाद में एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड वापस चालू हुआ। ठीक है, तो ये जो लेवल्स थे, ये लेवल्स मेरे लिए हो गए एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। ठीक है, तो इस दिन जब भी मार्केट ने ये डाउन मूव किया था उसके बाद में ये रेजिस्ट कर रहा था एग्जैक्टली यही लेवल्स पे। ठीक है, और दूसरे दिन जब भी मार्केट ओपन हुआ था, तो अगर एक ट्रेड लेना है, जैसे मार्केट ओपन होता है या, तो अगर एक कैंडल इसके ऊपर, ये रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर अगर एक कैंडल क्लोज हो जाता है तो वो मेरा लॉन्ग एंट्री बनेगा, या फिर एक सी बाई का एंट्री बनेगा, कॉल साइड का एंट्री बनेगा। और इमीडिएटली मेरा टारगेट रहेगा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा। तो अगर मैं थोड़ा एक दिन पहले चले जाऊं तो यहाँ पे मेरा एक रेजिस्टेंस था, जहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस देखा था, ठीक है, तो वो मेरा टारगेट बनेगा। ठीक है, तो अब जैसे मुझे टारगेट के लिए यहाँ पे एंट्री मिल रहा है, अगर यहाँ पे ये ओपन हुआ है और मेरा टारगेट ये था, ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ है, और यहाँ पे मुझे अगर एक निगेटिव कैंडल बनता हुआ दिखेगा तो मेरा इमीडिएट एक पी एंट्री बनेगा, और जिसका स्टॉप लॉस होगा ऊपर के लेवल पे। तो ये कैंडल का जो थोड़ा सा एक 5 या 10 पॉइंट आप ऊपर का स्टॉप लॉस ले सकते हो, और एक शॉर्ट एंट्री भी बन सकता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये लेवल्स पे हम लोग ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। और अगर इसको आप देखोगे तो ये लेवल्स, अब जैसे यहाँ पे आपको तो कोई एक ट्रेड मिला ही नहीं, क्योंकि ये दूसरे दिन पूरा ही गैप अप ओपन हुआ है। ठीक है, अब गैप अप ओपन होने के बाद इसने क्या किया है, एक अप ट्रेंड हुआ है और उसके बाद में एक रेजिस्टेंस पॉइंट बना है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस पॉइंट पे अगर ये लेवल पे अगर मुझे कुछ शॉर्ट एंट्री मिलता है तो उसको मैं एक रेजिस्टेंस की तरह से एक पीई एंट्री बन सकती है, राइट। और उसके बाद में मैं वेट करूंगा एक दो ग्रीन कैंडल्स फॉर्म होने का, जहां पे मैं एक सपोर्ट मार्क करके इसको होल्ड कर लूं। लेकिन ये अगर आप देखोगे तो इस दिन का कैंडल क्या हुआ है, जहां पे आपका एक ग्रीन ओपन हुआ है, ग्रीन कैंडल, और ये ओपन लेवल जो है ये बहुत क्रिटिकल होता है किसी दिन के ट्रेडिंग के लिए। अगर ये लेवल पे आप देखोगे
तो इसने ओपन को आपको क्लोज, ये ओपन का लेवल ब्रेक नहीं किया है, राइट, ये लेवल को अभी तक ब्रेक नहीं किया है, तो इसका अप ट्रेंड अभी तक जारी है, राइट। तो इसको हम लोग सेल तभी करेंगे जब ये ओपन लेवल से नीचे चला जाएगा, राइट। और उसके ऊपर अगर ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर अगर एक कैंडल क्लोज होता है तो मेरा लॉन्ग एंट्री बनता है, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने शॉर्ट एंट्री ले लिया, मैं वेट करूँगा कि एक दो ग्रीन कैंडल्स बन जाए। अब जैसे यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना था तो इमीडिएटली मुझे एंट्री क्लोज करना चाहिए था, राइट। और यहाँ पे आपका एक सपोर्ट लेवल था, एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक सपोर्ट बना है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना है, ये आपका एंट्री बहुत ही छोटा होगा, राइट। तो अगर जैसे आपने यहाँ पे एंट्री ले लिया तो इमीडिएटली आपका टारगेट है 5-10 पॉइंट का जो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि जहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड इज़ हार्डली एनीथिंग, राइट। तो यहाँ पे उसका मतलब नहीं होता ये ट्रेड करने का, उससे बेटर है कि आप वेट करो। यहाँ पे आपका ट्रेंड स्टिल पॉजिटिव है, जहाँ पे ओपन के नीचे प्राइस नहीं गया है, राइट। तो ये आपको बता रहा है कि आज का ट्रेंड पॉजिटिव है, और ये ट्रेंड पॉजिटिव के इसमें अगर आप ये सपोर्ट पे बाई करोगे तो दैट इज़ वो आपको ज़्यादा पैसा देगा, राइट। और यहाँ पे क्या हुआ है, ये सपोर्ट को लेवल को ब्रेक करके इमीडिएटली इसने, अगर आपका पुट एंट्री भी बनता है यहाँ पे तो इमीडिएटली इसने 2 कैंडल सपोर्ट के बना दिए हैं, राइट। तो आपका एग्जिट हो जाता है इमीडिएटली, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाएगा, या 2-3 पॉइंट का निगेटिव आपको ट्रेड मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही आपको ये 1-2 पॉइंट का स्टॉप लॉस और ये चीज़ आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये लॉस आपका इमीडिएटली कवर हो जाएगा। और जब इसने इस लेवल के ऊपर एक कैंडल एक ब्रेक दिया है, राइट, तो अगर आप यहाँ पे एंट्री करोगे और इसका स्टॉप लॉस रखोगे और इसको आप ट्रेल करते जाओगे तो आप देखो कितना बड़ा मूव यहाँ पे मिला है, राइट। और इसी लेवल्स को आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस बना था, ठीक है, और आपका सपोर्ट बना था अराउंड ये लेवल पे, आपका एक सपोर्ट लेवल है जो आपका एक रेजिस्टेंस था बेसिकली, और इस लेवल पे आपका एक रेजिस्टेंस बन गया है आपका सपोर्ट, राइट। जब भी ये लेवल क्रॉस होगा और इसके नीचे प्राइस नहीं आएगा तो ये आपका एक सपोर्ट बन जाएगा, राइट। जो आपका रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया। तो अब यहाँ पे आपको एक बाई एंट्री भी मिला है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक सेल एंट्री भी मिला है। यहाँ से आपको वापस अगर यहाँ पे एक छोटा सा एसएल भी हिट हो जाएगा, लेकिन यहाँ से आपको जो बाई में एंट्री मिला है ये आपका टारगेट है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अगर जब ट्रेड करोगे तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आपको बहुत ही अच्छे ट्रेड्स देगा, और इसको आपको एक दिन पहले के लेवल्स पे मार्क करना है। और दूसरी चीज़ है आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो है कि अगर आप जब भी आप ट्रेड करोगे और बड़ा सा गैप अप होता है, गैप अप में या गैप डाउन में आपको एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट रखनी है या याद रखनी है, जो है आपका ओपनिंग लेवल। अगर ये ओपनिंग लेवल के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन कर रहा है तो इसका मतलब है आपका प्राइस इसके नीचे नहीं जा रहा है, तो ये बेरिश नहीं हुआ है, राइट। और इसको आप कंटिन्यूसली लॉन्ग साइड में ही ट्रेड कर सकते हो। जो सपोर्ट लेवल पे आएगा, जहाँ पे आप एक सपोर्ट का ये लेके, अब जहाँ पे यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस बन गया था, राइट, और यहाँ पे आपका सपोर्ट बन गया था। अब जैसे ही इस लेवल को ब्रेकआउट देगा, ये ब्रेकआउट लेके आप इस लेवल को आप स्टॉप लॉस लगा के आप इसका 1:2 1:3 के रेशो के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करने का, और ये आपको अच्छे खासे स्विंग्स दे देगा जहाँ पे आपको अच्छा खासा पैसा बन सकता है। 1-2 पॉइंट, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो सकता है, किसी एंगल में आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे, अब जैसे मैंने एक ट्रेड डिस्कस किया था, राइट, तो आपको जहाँ पे एक बड़ा सा एक अप ट्रेंड बना था और यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस बना था, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस को देखो, अब ये रेजिस्टेंस जब ये ब्रेक हुआ है तो एग्जैक्टली यहीं पे आके मार्केट ने सपोर्ट लिया है और यहाँ से ही ऊपर गया है। एग्जैक्टली आपका जो पॉलिसी डेट था या जो थर्सडे का ट्रेड था, वो एग्जैक्टली यहाँ पे आके जैसे ही मुझे सपोर्ट का कैंडल मिला था, मैंने एंट्री कर लिया था, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स का 30 या 40 पॉइंट्स 35 पॉइंट्स का मुझे प्रॉफिट हुआ था। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा भी होल्ड कर लेता था, मेरा टारगेट 35 पॉइंट्स का ही था जो मैंने ऑलरेडी बुक कर लिया था, क्योंकि ये मेरा टारगेट था, ये लेवल तक का मेरा टारगेट था जो मेरा ऑलरेडी अचीव हो चुका था। तो इसलिए मैंने होल्ड नहीं किया। लेकिन आप अगर होल्ड करना चाहते हो या ट्रेल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। और अब जैसे अब इसका ब्रेकआउट हुआ है और ये लेवल पे आया है, तो ये जो फॉल हुआ था
ये आपका फॉल्स फॉल था। तो जो आपको यहाँ पे ना कोई सपोर्ट ना रेजिस्टेंस बना है, यहाँ पे एक ही कैंडल है जो रेड में आई है और उसके बाद में ये ऊपर चला गया है, राइट, वापस। तो यहाँ पे आपका एक सपोर्ट बना था, यहाँ पे आपको अगर बाई भी मिलता है तो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली आपको एक कैंडल का वेट करना था और इसके ऊपर आपको बाई करना था, राइट। तो इसी हिसाब से अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको बहुत अच्छे एंट्रीज मिल सकते हैं। और अगर कुछ भी अगर डाउट्स रहेगा तो आप आपके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ताकि मुझे समझ में आए कि आपका कुछ डाउट्स है या कुछ इश्यूज़ हो रहा है समझने में, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और दूसरी चीज़ ये है, आप ये वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे इस चैनल को, ऑल्सो अगर ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि मेरे लिए वही एक मोटिवेशन होता है। तो थैंक यू गाइस देखने के लिए, और वापस आना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको हिंदी वीडियोस और चाहिए, तो मैं ज़रूर आपके लिए हिंदी वीडियोस भी अपलोड करते रहूँगा। थैंक यू गाइस।